हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐड एक्सटेंशंस के बारे में। तो जैसे आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, तो जो बेसिक ऐड गूगल ने आपको ऑप्शन में दी हुई है, उसके अंदर होता है हेडिंग 1, हेडिंग 2, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल। लेकिन जो नॉर्मली आप एड्स देखते हो वो ऐसी नहीं होती 3 लाइन्स की। बहुत ही रेयर होता है कि 3 लाइन्स की ऐड आए। आप जो नॉर्मल एड्स देखते हो वो कुछ ऐसी होती है, जिसमें आपको कभी फ़ोन नंबर भी दिख जाता है, कभी नीचे एड्रेस का भी ऑप्शन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आप देखते हो कि ऐसा कुछ होता है, इसको हम साइट लिंक्स बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख रहे हो छोटे छोटे फ्रेज हैं, हैसल फ्री एक्सपीरियंस, फ्री डिलीवरी एंड सेटअप, चूज फ्लेक्सिबल टेन्योर्स, इनको हम कॉल आउट्स बोलते हैं। और ये जो ऊपर आप देख रहे हो, इसको हम हेडिंग 1 और हेडिंग 2 बोलते हैं। और रेंट विद अस एंड गेट सेकंड, फोर्थ, 6 एंड 8 मंथ रेंट ऑफ समथिंग, जो भी लिखा है ये डिस्क्रिप्शन होता है। तो हेडिंग 1, हेडिंग 2, यूआरएल एंड डिस्क्रिप्शन। उसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं वो सब एड एक्सटेंशन में आती हैं। तो ये जो आपको रेंट, ब्रांडेड अप्लाइंसेस, रेंट, क्वालिटी फर्नीचर लिखा हुआ, ये साइट लिंक्स होते हैं। फिर ये जो चूज फ्लेक्सिबल टेन्योर्स, फ्री डिलीवरीज एंड सेटअप, हैसल फ्री एक्सपीरियंस, ये सब कॉल आउट्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो हेडिंग 1, हेडिंग 2 एंड डिस्क्रिप्शन है। उसके साथ जैसे आप 2 डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, तो आई थिंक यहाँ पे दोनों दिखा रहा है। उसके नीचे फिर वो छोटे छोटे फ्रेज, मॉडर्न अमेनिटीज, एक्सीलेंट कनेक्टिविटी, बेस्ट इन क्लास क्लब हाउस, सस्टेनेबल लिविंग, ये सब कॉल आउट्स हो गए। और ये जो नीचे दिख रहा है वीडियो गैलरी, प्रोजेक्ट हाईलाइट, ये साइट लिंक्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। फ़ोन नंबर दिख रहा है, कॉल एक्सटेंशन, हेडिंग 1, हेडिंग 2, डिस्क्रिप्शन, देन ये सब जो छोटे छोटे फ्रेजेस हैं ये कॉल आउट्स हैं। फिर ये नीचे लिंक्स दिख रहे हैं आपको अदर पेजेस के, इसको साइट लिंक्स बोलते हैं। देखेंगे आगे कैसे बनाते हैं इसको। फिर यहाँ पे भी हेडिंग 1, हेडिंग 2, डिस्क्रिप्शन, फिर ये कॉल आउट्स हो गया, ये साइट लिंक्स हो गए, और ये ऊपर कॉल एक्सटेंशन हो गया। यहाँ पे भी साइट लिंक्स दिख रहे हैं मुझे, डिस्क्रिप्शन, हेडिंग 1, हेडिंग 2, यूआरएल, कॉल आउट्स। ठीक है, अब कितने टाइप के एक्सटेंशन होते हैं, सारे तो ऐड में गूगल कभी भी नहीं दिखाता। तो साइट लिंक्स जो ऐड के नीचे आपको अदर पेजेस के लिंक्स दिखेंगे उसको साइट लिंक्स, फ़ोन नंबर दिखेगा उसको कॉल, छोटे छोटे फ्रेजेस में इंफॉर्मेशन दिखेगी वो कॉल आउट्स, एड्रेस दिखेगा, लोकेशन, स्ट्रक्चर स्निपेट अभी दिखा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा कैसा होता है। मैसेज एक्सटेंशन अभी नहीं दिखा क्योंकि वो सिर्फ मोबाइल में विजिबल होता है, वो भी देखेंगे अभी। ऐप भी सिर्फ मोबाइल में विजिबल होता है, लेकिन उन्हीं की एड्स में आता है जिनके पास ऐप होती है। आपके पास ऐप नहीं है तो आप क्या दिखाओगे। प्राइस एक्सटेंशन वहाँ पे काम आता है जिस प्रोडक्ट और सर्विसेज के पैकेजेस होते हैं। ठीक है ना, तो पैकेजेस के प्राइस आप अपनी ऐड के अंदर ही दिखा सकते हो कि स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है ना, तो वो मिनिमम 3 दिखाने पड़ते हैं, उससे कम नहीं होता है यहाँ पे। फिर प्रमोशन, जैसे आपका कोई ऑफर चल रहा है, ऑफर भी आप अपनी ऐड के नीचे दिखा सकते हो। चलो देखते हैं एक एक करके। तो जैसे ऐड एक्सटेंशन की मैं बात कर रहा हूँ, ऐड एक्सटेंशन बनाने से पहले, क्रिएट करने से पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जब हम पूरा गूगल एड्स अकाउंट बनाते हैं, उसके अंदर कैंपेन्स बनाते हैं, उसके अंदर ऐड ग्रुप्स बनाते हैं, तो तीनों लेवल्स पे हमें ऐड एक्सटेंशन डालने का ऑप्शन दिया हुआ। हम अकाउंट लेवल पे भी डाल सकते हैं, कैंपेन लेवल पे भी डाल सकते हैं, और ऐड ग्रुप लेवल पे भी डाल सकते हैं। तो जैसे हम ऐड एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं अभी, कॉल, कॉल आउट्स, स्ट्रक्चर स्निपेट, साइट लिंक्स, मैसेज, प्राइस, ऐप लोकेशन, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँ तो प्रमोशन को भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि मैं ये जो ऊपर 8-9 एक्सटेंशन दिए हुए हैं, कौन सा एक्सटेंशन मैं अकाउंट लेवल पे ले सकता हूँ, कौन सा एक्सटेंशन मैं कैंपेन लेवल पे ले सकता हूँ, कौन सा एक्सटेंशन मैं ऐड ग्रुप लेवल पे ले सकता हूँ। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, नीचे से शुरू करते हैं, एसईओ, पीपीसी, सोशल मीडिया, और ये तीसरा कुछ आप ले सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग ले सकते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ कॉल की, फ़ोन नंबर की बात कर रहा हूँ, तो चाहे एसईओ की इंक्वायरी कोई करे या पीपीसी की या सोशल मीडिया की, कुछ भी, जब भी मेरी ऐड दिखेगी तो मैं तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मेरा एक ही कॉन्टैक्ट नंबर है। तो सारे ऐड ग्रुप्स में अगर जो चीज़ कॉमन हो वो आप कैंपेन लेवल पर डाल सकते हो। जो चीज़ सारे ऐड ग्रुप में कॉमन हो, एसईओ में, पीपीसी में, सोशल मीडिया में, वो आप कैंपेन लेवल पर डाल सकते हो। एक ही बार डालोगे, सब में अप्लाई हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप ऐड ग्रुप लेवल पर डालोगे, हर किसी में सेपरेट डालनी पड़ेगी, और वही चीज़ 4 बार 6 बार, जितने भी ऐड ग्रुप्स होंगे उतनी बार डालनी पड़ेगी। तो काम को ईजी करने के लिए आप उसको कैंपेन लेवल पर डालो। अब यहाँ पे तो हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरी वेबसाइट में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स भी होते तो उसका भी एक कैंपेन होता। फिर मेरे पास कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कुछ कोर्स होते तो उसका भी एक कैंपेन होता। उसके अंदर ऐड ग्रुप्स होते, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के भी ऐड ग्रुप्स होते। लेकिन कितने भी मैं कैंपेन्स की बात कर रहा हूँ, ऐड ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ तो मेरा कॉन्टैक्ट सेम होगा। तो कहने का मतलब है कि क्योंकि एक ही इंस्टीट्यूट है, एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो आप कॉल को अकाउंट लेवल पर डाल सकते हो। ठीक है, अब नीचे देखो मैंने लिखा हुआ है अकाउंट लेवल, कैंपेन लेवल एंड ऐड ग्रुप लेवल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कॉल सेम है, सेम वे, सेम नंबर से ही आप मैसेज भी रिसीव करोगे।
अब तीसरी चीज़ है लोकेशन। अब चाहे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की बात करो, ऐड के नीचे आपका जो इंस्टीट्यूट है उसका एड्रेस आएगा। दूसरा कोर्स है वो भी आप उसी एड्रेस पे कराते हो, तीसरा कोर्स है वो भी उसी एड्रेस पे कराते हो। तो कॉल, मैसेज और लोकेशन आपको हर ऐड ग्रुप में ना डालना पड़े, हर कैंपेन में ना डालना पड़े, तो आप सीधा इसको कहाँ डालोगे? अकाउंट लेवल पे। जो चीज़ अकाउंट लेवल पे होती है वो ऑटोमेटिकली सारे कैंपेन्स पे होती है, और जो सारे कैंपेन्स पे होती है वो ऑटोमेटिकली सारे ऐड ग्रुप्स पे अप्लाइड होती है। तो कॉल, मैसेज और लोकेशन हम कहाँ डालेंगे? अकाउंट लेवल पे। मैं इस पर्टिकुलर सर्विस की बात कर रहा हूँ, हर सर्विस में ये चेंज हो सकता है। अब कैंपेन लेवल पे आप देखो, कॉल आउट्स। कॉल आउट्स मतलब अब जैसे आप छोटे छोटे फ्रेज की बात करो, जैसे एसईओ है, एसईओ में आप बोलोगे कि 3 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है, फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, ठीक है, फिर आप हाउ टू ऑप्टिमाइज स्पीड भी बताते हो, स्ट्रक्चर्ड स्कीमा भी बताते हो, स्ट्रक्चर्ड डेटा मार्कअप बोलते हैं जिसको। तो एसईओ की जो चीज़ें बताने वाली है वो अलग है, पीपीसी की डिफरेंट, सोशल मीडिया की डिफरेंट, डिजिटल मार्केटिंग की डिफरेंट। तो यहाँ पे क्योंकि एड ग्रुप लेवल पे चीज़ें अलग अलग आ रही हैं, तो कहाँ डालोगे बेसिकली आप? वैसे तो कहाँ डाल सकते हैं हम? एड ग्रुप लेवल पे डालेंगे अगर सेपरेट आ रही है तो। लेकिन मैंने यहाँ पे कैंपेन लेवल पे क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मैंने जो ऊपर कॉल आउट दिए हैं, अगर कोई भी कोर्स की बात करो, 100% प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, सब में एक्सपीरियंस ट्रेनर्स की बात कर रहा हूँ, मैं 2012 से एग्जिस्ट करता हूँ वो भी बात कर रहा हूँ, इतने स्टूडेंट्स पढ़ा चुका हूँ, इतने बैचेस कवर हो चुके हैं, लाइव क्लास की वीडियोस मिलती हैं। तो जो मैंने कॉल आउट दिए हैं क्योंकि वो सब में कॉमन आ रहे हैं, इसलिए मैं कैंपेन लेवल पे ले रहा हूँ। अगर सबके अलग अलग होते तो फिर कैंपेन लेवल पे नहीं लेते, फिर एड ग्रुप लेवल पे लेते उसको। साइट लिंक्स, साइट लिंक मतलब जैसे एसईओ का एड ग्रुप बनाया, एसईओ की ऐड आ रही है, तो पीपीसी, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, ये सब भी अगर नीचे लिखा हुआ आएगा तो यूजर को पता चलेगा कि आप और क्या क्या चीज़ें ऑफर करते हो। तो जब ये जो साइट लिंक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये आप जो नॉर्मली बनाते हैं लोग, वो कैंपेन लेवल पे बनाते हैं। हर एड ग्रुप का अलग अलग नहीं बनाना। बनाओगे भी तो देखो, आप एसईओ का एड ग्रुप बनाओगे आप, उसमें आप चाहोगे कि जब एसईओ की ऐड आए तो पीपीसी, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है नीचे, उन पेजेस के लिंक्स आए। जब पीपीसी की ऐड आएगी आप चाहोगे एसईओ, सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग आए। जब डिजिटल मार्केटिंग ऐड आएगी आप चाहोगे एसईओ, पीपीसी, एसएमओ आए। तो गूगल इतना तो इंटेलिजेंट है कि अगर आप चारों एड ग्रुप में साइट लिंक्स को कॉमन रखोगे, चारों में चारों पेजेस के बना दोगे, तो ऑब्वियसली एसईओ की जब ऐड दिखाएगा तो एसईओ साइट लिंक क्यों दिखाएगा? एसईओ के पेज पे तो आप ऐड पे क्लिक करके वैसे भी जा रहे हो। पीपीसी की ऐड जब दिखाएगा तो पीपीसी का साइट लिंक क्यों दिखाएगा? अदर 3 दिखाएगा। तो अब यहाँ पे सिचुएशन ये आ रही है कि हम चारों में कॉमन बना सकते हैं, इसलिए कॉमन बना सकते हैं तो हम कहाँ डालेंगे इसको? कैंपेन लेवल पे। मैं इसको अकाउंट लेवल पे क्यों नहीं डाल रहा? क्योंकि जो अगला मेरा कैंपेन है वो किसी और कोर्स के बारे में, ठीक है ना, उसके साइट लिंक जो है, मतलब अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ तो साइट लिंक्स में एसईओ पीपीसी तो नहीं दिखा सकता। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कोर्स तो नीचे नहीं दिखा सकता, तो वो इरेलेवेंट हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ को हम रिस्ट्रिक्टेड टू कैंपेन रखेंगे, ठीक है ना। अगला है स्ट्रक्चर्ड स्निपेट। स्ट्रक्चर्ड स्निपेट का मतलब डिटेल में जाएंगे, और जैसे एसईओ के अंदर स्ट्रक्चर्ड स्निपेट बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा एसईओ में कवर क्या करता हूँ। कीवर्ड रिसर्च, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, ऑन पेज, ऑफ पेज, पेज स्पीड, ठीक है ना, फिर गूगल वेब मास्टर टूल्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। पीपीसी में डिफरेंट होगी, सोशल मीडिया में भी अलग होगी। सोशल मीडिया में लिखोगे फेसबुक एड्स, ट्विटर एड्स, लिंक्डइन एड्स, ऑप्टिमाइजेशन, इंस्टाग्राम, पेज क्रिएशन, वो सब चीज़ें आप बताओगे। तो ये रहेगी एड ग्रुप लेवल पे। तो आप यहाँ से आपको डिसाइड करना है कि यार कौन सा साइट लिंक जो है, या कौन सा एड एक्सटेंशन आपको एड ग्रुप लेवल पे बनाना चाहिए, कौन सा कैंपेन लेवल पे बनाना चाहिए, कौन सा अकाउंट लेवल पे बनाना चाहिए। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस में आप क्या क्या डालने वाले हो, ठीक है ना। आपके कॉल आउट्स में क्या क्या चीज़ें होंगी, आपके साइट लिंक्स में कौन कौन से पेजेस होंगे। फ़ोन नंबर, मैसेज और लोकेशन हमेशा अकाउंट लेवल पे जाएगा, क्योंकि आप एक ही बिजनेस रन कर रहे हो, उसका एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो वो चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर मैं कॉल आउट्स की बात करूँ तो कॉल आउट्स एड ग्रुप लेवल पे भी आ सकते हैं और कैंपेन लेवल पे भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है आपने इन्फॉर्मेशन क्या दी है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में मैंने लिया ट्रैवल, दुबई, बाली, सिंगापुर, गोवा, केरला। यहाँ पे भी कॉल आउट, स्ट्रक्चर स्निपेट, साइट लिंक, मैसेज, प्रेजेंटेशन, ऐप और लोकेशन दिया हुआ है। साइड में मैंने अकाउंट, कैंपेन, दुबई, बाली, गोवा, केरला बना दिया। अब इसमें भी वही कॉल, मैसेज और लोकेशन अकाउंट लेवल में आएगा ही आएगा। अब कैंपेन की मैं बात कर रहा हूँ, कैंपेन के अंदर मैंने कॉल आउट्स और साइट लिंक डाला। सेम वे अगर दुबई आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ कि वी ऑल्सो डील इन बाली, गोवा, केरला एंड अदर इंटरनेशनल पैकेजेस, तो वो सब चीज़ें ठीक हैं। कॉल आउट्स के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, तो कॉल आउट जो है ना, यहाँ पे लिखा है सेपरेट फॉर ईच एड ग्रुप। तो अगर कॉल आउट्स हर एड ग्रुप के अलग अलग होंगे तो सिंपल मुझे यहाँ से हटा के इसको यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे दुबई की बात कर रहे हैं तो दुबई की चीज़ों के बारे में बताएंगे, बाली में बाली की चीज़ों के बारे में बताएंगे, गोवा में गोवा की चीज़ों के बारे में बताएंगे, कुछ सिमिलर है ही नहीं, ठीक है। इसलिए एड ग्रुप लेवल पे स्ट्रक्चर स्निपेट तो हमेशा एड ग्रुप लेवल पे रहता है कि क्या क्या चीज़ें कवर करते हो, क्या क्या साइट सीइंग होगा, वो सब चीज़ें कवर होंगी इसके अंदर। तो आप देखते हैं प्रैक्टिकली करके इसको। तो ये मैंने अपने गूगल एड्स अकाउंट में
ऐड एक्सटेंशन का पेज ओपन कर लिया यहाँ पे और आपको दिख रहा है साइट लिंक, ऐसे नीचे आता है कॉल आउट्स, ऐसा कुछ आएगा मतलब एडिशनल टेक्स्ट। और स्ट्रक्चर स्निपेट जब भी आता है हमेशा यहाँ पे एक वर्ड होगा, यहाँ पे कोर्स भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, उसके आगे कोलन ज़रूर लगा होगा। तो ऐसा हमने ऐड में कोई नहीं देखा, लेकिन जब हम बनाएंगे तो देखेंगे। तो यहाँ पे तो 3 दे रहा है, लेकिन अगर मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो साइट लिंक्स, कॉल आउट्स, स्ट्रक्चर स्निपेट जो बाहर आ रहे थे, कॉल, लीड फॉर्म एक्सटेंशन, लोकेशन एक्सटेंशन, प्राइस एक्सटेंशन, ऐप एक्सटेंशन, प्रमोशन एक्सटेंशन। स्टार्ट करेंगे साइट लिंक एक्सटेंशन से। ठीक है, पूछ रहे हैं यहाँ पे अकाउंट लेवल पे डालोगे, कैंपेन लेवल पे डालोगे कि एड ग्रुप लेवल पे डालोगे, तो डिसाइड कर लो। समझा दिया मैंने आपको। अब साइट लिंक में आप जैसे कॉमन बनाने हैं, और कॉमन अगर बनेंगे तो मैंने आपको बताया था ये कैंपेन लेवल पे आएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दिया एसईओ कोर्स, डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं। अगर आप डिस्क्रिप्शन देते हो ना तो कुछ ऐसा आएगा, अगर आप डिस्क्रिप्शन देते हो तो आपका डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसे आएगा, जैसे नीचे आपको 2-2 लाइन दिख रही हैं। अदरवाइज सिंपल टेक्स्ट आएगा, जैसे आ रहा है बुक नाउ, रेंट आउट योर प्रॉपर्टी, नो बुकिंग फीस, समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना। अगर आप डिस्क्रिप्शन दोगे तो बहुत रेयर आता है, देते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन गूगल के ऊपर है कब दिखाने कब नहीं। लेकिन साइट लिंक टेक्स्ट हमेशा आएगा। इस पर क्लिक करके कौन से पेज पे लेके जाना चाहते हो वो यूआरएल यहाँ पे आएगा। सेम वे पीपीसी का बनाओगे, पीपीसी का पेज, सोशल मीडिया का पेज, डिजिटल मार्केटिंग का पेज। कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ साइट लिंक का टेक्स्ट और यूआरएल देना है। उसके बाद उसको सेव कर देना, साइट लिंक्स आपके डन हो जाएंगे। ठीक है, कैंसिल करते हैं, प्लस पे क्लिक करते हैं, कॉल आउट्स पे आते हैं। कॉल आउट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। मैक्सिमम आप कितने बना सकते हो? 20 बना सकते हो। ठीक है, कितनी लिमिट है? 25 कैरेक्टर्स। जो भी लिखोगे आप, जैसे देखो अगर मैं इसी कोर्स की बात करूं कि हम 3 मंथ्स इंटर्नशिप, आगे लिखा हुआ, फिर सेकंड वाले में आ जाओ, फिर इसमें लिखते हैं एक्सपीरियंस्ड लाइव क्लास वीडियोस। जो भी लिखूंगा यहाँ पे आ जाएगा। 20 के 20 कभी नहीं आते। अब गूगल शफल करके अकॉर्डिंग टू द यूज़र क्वेरी उसको दिखा देगा, उसको जैसे ठीक लगेगा। तो दिस वे आप कॉल आउट्स बना सकते हो। ये भी मैंने आपको बता दिया, आपको डिसाइड करना है कि कौन से लेवल पे आएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर स्निपेट। स्ट्रक्चर स्निपेट में भी आप डिसाइड करोगे कौन से लेवल पे डालना है। ठीक है, फिर हेडर टाइप, जिस चीज़ में आप डील कर रहे हो, ब्रांड्स आपने हाईलाइट करने हैं, अमेनिटीज़ हाईलाइट, जैसे आप होटल्स को प्रमोट कर रहे हो तो अमेनिटीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे मिनी बार होगा, ठीक है ना, अटैच बालकनी होगी, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होगा, साइट सीइंग होगा, वो सब चीज़ें। कोर्सेज, डिग्री प्रोग्राम्स, डेस्टिनेशन, फीचर्ड होटल्स, इंश्योरेंस कवरेज, मॉडल्स, नेबरहुड्स, सर्विस कैटलॉग। ठीक है, कोर्सेज और सर्विस 2 चीज़ें में से कोई भी ले सकते हो, डिपेंड करेगा आपके ऊपर। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ दी हुई हैं। जैसे अगर आप सपोज कोर्सेज चूज़ कर लिया तो यहाँ पे आ गया कोर्सेज, और यहाँ पे आपने चूज़ किया, यार जैसे आप एसईओ की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आप बताओगे ऑन पेज, ऑफ पेज, स्कीमा, पेज स्पीड, गूगल सर्च। ये बहुत सारे सकते हो, लेकिन गूगल पे डिपेंड करेगा कितने दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, वो सब चीज़ें भी। ठीक है, दिस वे आप अपने स्ट्रक्चर स्निपेट बना सकते हो। जब हम कैंपेन एड ग्रुप बनाएंगे तो दोबारा बना के दिखाऊंगा आपको। अब यहाँ पे हम आते हैं अभी लोकेशन में। ठीक है, अब जैसे क्या बोल रहा है, रिक्वेस्ट एक्सेस टू अनदर गूगल माई बिजनेस अकाउंट। तो बेसिकली वो कह रहा है कि ये जो मैंने ईमेल आईडी से लॉगिन किया हुआ है ना, अगर इससे मेरा कोई गूगल माई बिजनेस में एक बिजनेस लिस्टेड होता और उसमें जो एड्रेस होता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेता। आप मैन्युअली नहीं डाल सकते, सेलेक्ट कर सकते हो, होनी चाहिए, लेकिन फाइंड कर सकते हो तो इस ईमेल आईडी से मैंने बनाया ही नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अगर मैंने किसी दूसरे ईमेल आईडी से बनाया हुआ है तो यहाँ पे वो कह रहा है वो ईमेल आईडी डालो, ये वहाँ रिक्वेस्ट भेजेगा, वहाँ पे आप जाके लॉगिन करोगे, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आप एड्रेस यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लोकेशन एक्सटेंशन। बहुत पहले कभी होता था, बिंग में आज भी होता है कि आप मैन्युअली डाल सकते हो, लेकिन गूगल में मैन्युअली नहीं डाल सकते।
अकाउंट को लिंक करना पड़ता है, सेम ईमेल आईडी से बना है तो ऑटोमेटिकली हो जाता है और वहाँ से फैच हो जाता है, तो आपके ऐड के नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो लोकेशन में कुछ ज़्यादा करना नहीं होता। यहाँ पे देखते हैं अगली चीज़, प्राइस एक्सटेंशन। मिनिमम मैंने बताया था 3 डालने पड़ते हैं, ठीक है। तो प्राइस के अंदर ब्रांड्स, इवेंट्स, लोकेशन, ठीक है। सर्विस टायर्स ले लेता हूँ मैं, ओके। प्लान्स वगैरह ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और अगर मैं सर्विसेज लेता हूँ तो सर्विसेज के नाम, उसका प्राइस और समथिंग कुछ, मैं इसको चेंज करूँगा सबको। करेंसी मैं INR लूँगा। प्राइस क्वालिफायर, जैसे अभी स्ट्रेट बाय प्राइस लिखा हुआ, जैसे मैं फ्रॉम लिखूँगा तो फ्रॉम आ गया, अप टू लिखूँगा तो अप टू आ जाएगा, एवरेज लिखूँगा तो एवरेज आ जाएगा। तो मैं इसमें नो क्वालिफायर दूंगा। और जैसे हेडर की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लेटिनम प्लान, प्लेटिनम आ गया। प्लेटिनम का मेरा प्राइस है 40,000 रुपीज़, आ गया 40,000 पर मंथ, ठीक है। सर्विसेज की बात करते हैं यहाँ पे। फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिखता हूँ 40K पर मंथ, और यहाँ पे लिखता हूँ 50 कीवर्ड्स का प्लान है। तो ऐसे ही सो ऑन आप बना सकते हो, मिनिमम 3 बनाने, ठीक है ना। तो 5 दिए हुए, आप 3 भी बना लोगे तो वो सेव हो जाएगा, ठीक है ना। इसका कोई मतलब अपने नॉर्मल पेज पे भी लेके जा सकते हो इसको। तो ये आपका प्लेटिनम का बन गया। सेम वे आपने दूसरे बनाने, जैसे डायमंड 40,000 पर मंथ, 35 कीवर्ड्स, सेकंड बन गया। सो ऑन, थर्ड भी बना लेंगे और सेव कर देंगे। एट ग्रुप लेवल पे बनेगा, क्योंकि हर सर्विस का पैकेजेस अलग अलग होते हैं। ऐप एक्सटेंशन, ऑब्वियसली ऐप होनी चाहिए इसके लिए आपके पास, ठीक है। कौन सी ऐप पूछ रहा है। फिर अगर आपके पास ऐप है तो कहीं ना कहीं iTunes में या गूगल प्ले स्टोर में कहीं ना कहीं लिस्टेड होगी। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं तो वो लिंक हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो जैसे मैं बोलता हूँ एंड्रॉयड, और मैं यहाँ पे कुछ भी डालता हूँ अभी, वो ईमेल आईडी से देखेगा, कुछ कंफर्म करेगा, देखते हैं। यहाँ पे लेता हूँ मैं 1 MG, तो गई है, लेकिन ऑब्वियसली किसी और की ऐप को तो मैं प्रमोट नहीं करूँगा अपनी ऐड में। मेरे पास अपनी ऐप होनी चाहिए, उस ऐप को मैं प्ले स्टोर में पहले अपलोड करूँगा, फिर उसका लिंक यहाँ पे दूंगा, तो दैट कि लोग उसको डाउनलोड करें और वो सर्विस अवेल करें। तो ऐप एक्सटेंशन उन लोगों के लिए जिनके पास ऐप है। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रमोशन एक्स, ये भी अच्छा है, दिख जाएगा आपको कैसे दिखता है ये एक बार आ जाएगा नीचे बना हुआ, मोबाइल पे और डेस्कटॉप पे भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मॉनेटरी डिस्काउंट देना है, परसेंटेज डिस्काउंट देना है, ओकेजन वाइज देना है, तो दिवाली चूज़ करोगे तो दिवाली आ जाएगा। फिर यहाँ पे GBP को INR कर लेंगे, ओके। फिर पर्टिकुलर प्राइस आपने देना है, जैसे परसेंटेज ज़्यादा बेटर रहता है, परसेंटेज तो 20% ऑफ ऑन, करेक्ट लिमिट है, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आगे 20% ऑफ ऑन डिजिटल मार्केटिंग, क्लिक करके URL पे जाएगा। यहाँ पे आपने प्रोमो कोड देना तो वो भी दे सकते हो, जैसे दिवाली 2020, ये कोड हो गया यहाँ पे, ठीक है। स्टार्ट डेट एंड डेट भी होती है हर ऑफर की, ये नहीं है कि चलता ही रहेगा, ठीक है ना। तो दिस वे आप क्या बना सकते हो, प्रमोशन एक्सटेंशन बना सकते हो। साइट लिंक्स हो गया, कॉल आउट्स हो गया, स्ट्रक्चर स्निपेट हो गया। अब लास्ट में एक चीज़ दी हुई है, इसमें नहीं है, यहाँ पे दी हुई है ऑटोमेटेड। जब आप अपना कैंपेन चलाओगे ना तो गूगल भी बहुत सारे अपने साइट से ऑटोमेटेड एक्सटेंशन बना देगा। तो उसमें से कौन कौन से आपको ठीक लग रहे हैं, जो स्मूथली चल रहे हैं, या कोई आपने नहीं रखना, तो फिर आप यहाँ पे एक्शन ले सकते हो। अभी क्योंकि हमने बनाया नहीं है, कैंपेन रन नहीं किया, तो ऑटोमेटेड एक्सटेंशन अभी नहीं आएंगे, या आप नहीं बनाते, ये गूगल आपके लिए बनाता है, तो इसलिए इसका नाम है ऑटोमेटेड एक्सटेंशन, ठीक है। और देखते हैं लीड फॉर्म एक्सटेंशन, देखते हैं, बीटा वर्जन है बेसिकली, भी नया है, एक्सेप्ट करते हैं इसको, ओके। जैसे लर्न मोर, साइन अप भी लिख सकते हो या चूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। दिस वे आप ये बनाओगे। एक्सटेंशन टेक्स्ट क्या लिखना है, ठीक है, साइन अप फॉर एडवांस डिजिटल मार्केटिंग
अब देखो करेक्टर लिमिट एक्सीड हो गई तो इतना ही आएगा। पर एडवांस डिजिटल मार्केटिंग तो क्लिक तो करेंगे लेकिन कहाँ जाएंगे, फॉर्म खुलेगा। अब जब फॉर्म खुलेगा तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, रिक्वेस्ट फ्री डेमो, ऐसा है तो पूरा लिख देंगे। आगे यहाँ पे फॉर्म रिक्वेस्ट फ्री डेमो क्लास, बिजनेस नेम, ठीक है, सपोर्ट इंस्टीट्यूट। डिस्क्रिप्शन में अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, तो फॉर्म में क्या चाहिए, नेम चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, जो भी चाहिए आप उस पर टिक कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्म में जैसे यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, अब इस चीज़ के लिए आपके पास प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होना चाहिए अपनी वेबसाइट पे, उसका यूआरएल आप यहाँ पे आके डालोगे। कुछ इमेज देनी है बैकग्राउंड में तो वो भी आप दे सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है क्रिएट फॉर्म सबमिशन पेज। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा मतलब जब वो फॉर्म भर के सेंड करेगा तो सबमिशन पेज भी आप डिज़ाइन कर सकते हो, जैसे सबमिशन मैसेज, सेंड, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये रीड फॉर्म हो गया। पहले तो एक्सटेंशन दिखेगा ऐसे, फिर जो फॉर्म बना रहे हो ऐसा दिखेगा, फिर सबमिशन मैसेज जो आप यहाँ पे लिखोगे, वी हैव रिसीव्ड योर क्वेरी, थैंक्स, थैंक्स फॉर योर क्वेरी, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। वी विल get in touch with you shortly. विजिट वेबसाइट, डाउनलोड विजिट वेबसाइट, वेबसाइट का यूआरएल दे देंगे। ठीक है, तो बन जाएगा और ऐड के साथ आ जाएगा। आएगा कहाँ पे, मुझे तो मोबाइल ही दिख रहा है, डेस्कटॉप पे नहीं आएगा, ओनली ऑन मोबाइल आएगा। ठीक है, तो ये सब बेसिकली एक्सटेंशन है। एक एक्सटेंशन मैंने नहीं कराया, बाकी सब एक्सटेंशन मैंने आपको बता दिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्सटेंशन। ठीक है, ये 9 ही एक्सटेंशन मैंने पीपीटी में भी लिखे थे अपने यहाँ पे। तो ये 9 एक्सटेंशन हमने यूज़ किए। साइट लिंक्स, जो लिंक्स आते हैं नीचे, कॉल में फ़ोन नंबर आता है। ठीक है, अगर मैं ये कॉल की बात कर रहा हूँ तो कॉल वाला मोबाइल पे कैसा दिखता है, SEO सर्विसेज इन दिल्ली, और हम इसको मोबाइल वर्जन में खोल लेते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, फिर जो अभी पेज आएगा उसको कंट्रोल R करके एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेंगे, तो एज इट इज़ मोबाइल वर्जन आ जाएगा। ये कॉल एक्सटेंशन ऐसा आता है। ठीक है, ये कॉल ओनली एड्स हैं। ठीक है, और ये साइट लिंक्स हैं नीचे, ऐड है ये भी। ठीक है, चलो कीवर्ड चेंज करते हैं। PPC कंपनी इन दिल्ली डालते हैं। ओके, ये साइट लिंक्स हैं, ये नॉर्मल ऐड है, नॉर्मल ऐड है ये भी। टॉप वर्ड हटाते हैं एक बार, सेम ऐड, ज़्यादा डिफरेंस नहीं। चलो एक और चीज़ दिखाऊँ आपको, यहाँ पे चांस है कि ऐप आ सकती है। ये आपका प्रमोशन वाला आ रहा है, ऑफर ही आ रहा है अभी, ऐप तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो साइट लिंक्स दोनों में आते हैं, कॉल थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज हो जाता है, कॉल आउट दोनों में, लोकेशन दोनों में, स्ट्रक्चर स्निपेट दोनों में, मैसेज ओनली ऑन मोबाइल, ऐप ओनली ऑन मोबाइल, प्रमोशन दोनों में, और प्राइस भी दोनों में होता है। ठीक है, इतनी ही बात करेंगे इस वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।